वारणावत में पहुंचे पांडवों का स्वागत पुरोचन ने अत्यंत गर्मजोशी से किया है। युधिष्ठिर भीम से कहते हैं, जिघ्राणोस्य वसागंधम सर्पिर जतु विमिश्रितम, कि जैसे विदुर हमारे हित चिंतक हैं, हम पूरे विश्वास के साथ ये मानते हैं कि आप भी हमारे हित चिंतक हैं। अब चूंकि पुरोचन जल के मर गया है, इसलिए दुर्योधन तक सही बात तो पहुंच नहीं सकती, इसीलिए उसको मार दिया गया था। दुश्मन को उसकी की हुई प्लानिंग से ही मात दी जाए। भीम तो इतना शक्तिशाली है कि वो अगर एक लात मार दे तो महल की कोई भी दीवार गिर जाए। जो धर्म का पालन करता हो उसकी मृत्यु इस तरीके से संभव ही नहीं है। उत्तम राजनीतिज्ञ क्या है? उत्तम राजनीतिज्ञ, ये अगर सीखनी है तो महाभारत सिखा। जैसे ही वारणावत में आग लगी है उस लाक्षागृह में, पूरे नगर में उसकी आवाजें पहुंच गई। धीरे से विदुर भीष्म के पास जाके कहते हैं कि आप बिल्कुल शोक मत कीजिए, आपके 5 पौत्र हैं, वो सुरक्षित है। भीम कहता है, हे दुर्योधन, तू सौभाग्यशाली है कि मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर ने मुझे रोक के रखा है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आप सुन रहे हैं महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं। ये कथाएं आपको जीवन में बहुत सारे उपदेश देने के लिए हैं, ऐसे ही नहीं लिखी गई हैं। ये आपका सौभाग्य है कि बिना पुस्तक पढ़े भी हमारे इन वीडियो को देख करके और उनके बारे में जान सकते हैं। लेकिन ये कथाएं किसी कड़वी दवे की तरह नहीं है, ये उपदेश भी नहीं है, ये तो सुंदर कथाएं हैं। आप इनको सुनते रहिए और ज्ञान इनमें से स्वाभाविक तौर पे आपके पास आता रहेगा बिना प्रयत्न के। वारणावत में पहुंचे पांडवों का स्वागत पुरोचन ने अत्यंत गर्मजोशी से किया है। पांडवों को भी यहाँ इस चीज का एहसास करवाना है कि धृतराष्ट्र ने उनको यहाँ आनंद करने के लिए भेजा है, कोई सजा नहीं दी है। विदुर ने युधिष्ठिर को जो सूचना दे दी है, वो सूचना ही एक ऐसा कारण है जिससे कि पांडवों को ये लगे कि यहाँ कोई परेशानी है। बाकी कोई परेशानी मालूम तो नहीं पड़नी चाहिए। वारणावत की प्रजा तो जैसे आहा, उसके लिए तो एक बहुत बड़े उत्सव का दिन है। कभी पांडु वहां आया करते थे और आज परम प्रतापी पांडु के 5 पुत्र वहां आए हैं। सत्कृत्याश्चैव पौरास्ते पौरान सत्कृत्य चानग अलंकृतम जनाकीर्णम विवसुर वारणावतम। चारों तरफ उत्सव का माहौल हो गया है। उन्होंने इनका स्वागत किया है और इन्होंने भी, यानी कि पांडवों ने भी नगर निवासियों का अत्यंत उत्साहपूर्वक स्वागत स्वीकार किया और इस प्रकार से पूरे सजे हुए अलंकृतम जनाकीर्णम, सजे हुए और जहां लोगों की भीड़ उमटी पड़ रही है, लोगों से घिरे हुए उस वारणावत में पांडव प्रवेश करते हैं। सुंदर व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसी कि आज्ञा दी गई थी। वहां रहने लग जाते हैं। कुछ समय बाद पुरोचन उनसे कहता है, ये तो सामान्य व्यवस्थाएं थी आपके रहने के लिए। एक उत्तम भवन जिसके निर्माण की आज्ञा दी थी महाराज ने, आज बन के तैयार हो गया है और अब आप आज से उस उत्तम भवन में रहने चल सकते हैं। और यह कहकर के पुरोचन जो है पांडवों को उसी लाक्षागृह में लेके जाता है, जहां देखने पे आपको मालूम पड़े कि सारी उत्तम सुविधाएं यहां उपस्थित। और वहां लाक्षागृह में जाकर के युधिष्ठिर भीम से कहते हैं, जिघ्राणोस्य वसागंधम सर्पिर जतु विमिश्रितम कृतम ही व्यक्तम आग्नेयम इदम वेश्म परंतप। हे भाई, इस भवन के निर्माण में जिन जिन सामग्री का उपयोग हुआ है उनकी गंध यहां आ रही है और उससे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि यहां हमको इस घर में आग लगा करके जलाने का पूरा इंतजाम किया गया है। भीम कहते हैं कि जब आपको मालूम है कि इस घर में आग लगाई जा सकती है तो हम यहां क्यों रुक रहे हैं? हम जहां पहले रहते थे वहीं चले जाते हैं। देखिए, यदीयम गृहम आग्नेयम विहितम मन्यस्ते भवान, जब आप जानते हैं कि इस घर में आग लगाई जा सकती है और ये जलने योग्य पदार्थों से बनाया गया है, तो तत्रैव साधु गच्छामो यत्र पूर्वोसिता वयम, तो हम जहां पहले रहते थे वहीं चले जाते हैं, हम यहां रुके क्यों? तब युधिष्ठिर भीम से कहते हैं कि ऐसा योग्य नहीं है। योग्य इसलिए नहीं है, यहां कम से कम हमें ये मालूम है कि हमारी मृत्यु की तैयारी किस प्रकार की, कि यहां आग लगाई जाएगी और हमको जला के मारा जाएगा, तो हम उससे बचने का उपाय कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम इस चीज को व्यक्त कर देते हैं
इस रहस्य को कि हमें पहले ही मालूम पड़ गया है इसलिए हम यहां नहीं आते हैं, तो सत्ता पे तो दुर्योधन बैठा हुआ है, वो अन्य किसी उपाय से हमें मारने का प्रयत्न करेगा। और जो हमें मालूम ही नहीं हो कि हमें किस तरीके से मारा जाएगा, उससे बचना ज्यादा कठिन होगा, बजाय इसके यहां तो कम से कम हमें यह मालूम है ना कि वो हमें मारने की जो कोशिश कर रहा है उसमें जला के मारा जाएगा। तो जो जला के मारने की कोशिश करेगा तो हम इस अग्नि से कैसे बच पाए, अगर हम इसका उपाय कर लेंगे तो कम से कम यहां हमारे प्राण अवश्य ही बच जाएंगे। देखिए, ये है राजनीति की उत्तम समझ। दुश्मन को उसकी की हुई प्लानिंग से ही मात दी जाए, उसकी जो चालें हैं उन चालों से ही उसको मात दी जाए तो ही विजय प्राप्त हो। राजनीति में दुश्मन की चाल की काट सोच करके आप अपनी चालें चलेंगे तो सफलता के चांसेस बहुत कम हो जाए। यहां युधिष्ठिर ये कहते हैं कि महात्मा विदुर ने हमें पहले ही इस चीज से आगाह कर दिया है, इसलिए हम यहां एक सुरंग जैसी बना लेते हैं। बिल में जैसे चूहा छुप जाता है और जंगल में आग लगी रहती है, उनको कुछ नहीं होता है, ऐसी ही व्यवस्था हम कर लेते हैं तो हमारे प्राण यहां सुरक्षित हैं, हम इस घर में रह के भी नहीं जलेंगे। तो सुरंग बनाई कैसे जाए? तभी विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग खोदने का निष्णात व्यक्ति वहां आके पहुंचता है और कहता है कि आपसे महात्मा विदुर ने जब सारी बातें कही थी तो आपने उनसे कहा था कि हां, मैं आपकी सारी बातें समझ गया। अगर ये बात सच है कि आपने ऐसा उनको कहा था तो आप समझ सकते हैं कि मुझे विदुर ने ही भेजा है। युधिष्ठिर तुरंत ही उसकी प्रशंसा करते हैं और उससे कहते हैं कि जैसे विदुर हमारे हित चिंतक हैं, हम पूरे विश्वास के साथ ये मानते हैं कि आप भी हमारे हित चिंतक हैं। जो भी योग्य हो आप कीजिए, हमारे प्राण अब आपके हाथ में हैं। और जैसा कि विदुर जैसे विद्वान व्यक्ति ने उसको अत्यंत सक्षम व्यक्ति को भेजा था, थोड़े ही समय में एक अत्यंत सुंदर सुरंग वो बना के तैयार कर देता है। इधर पांडव वहां रहते हुए पुरोचन को पूरी तरीके से इस विश्वास में ले लेते हैं कि उन्हें पुरोचन के ऊपर कोई भी प्रकार की शंका सुबह का तो सवाल ही नहीं है, और वो पुरोचन की बड़ी तारीफ भी करते रहते हैं। लेकिन ख्याल ये रखते हैं कि कभी पुरोचन को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। खास करके रात्रि के समय पुरोचन दरवाजे पे ही सोता है, अंदर जाने आने का एक ही मार्ग बनाया गया, वही पुरोचन रहता है, क्योंकि यही प्लान था कि यहीं से आग लगाई जाएगी। तो पुरोचन के साथ साथ कोई ना कोई एक आध भाई वहां बैठा रहता है, उनसे गप्पे मारेगा, ऐसा महसूस कराया जाता है उसको कि आपकी कंपनी हमें बहुत अच्छी लगती है। और एक सेवक कक्षा का व्यक्ति अगर उसके साथ राजकुमार बैठ करके बातें करें तो भले जो भी हो उसको अच्छा तो लगता ही है। और इस तरीके से जब तक वो सुरंग पूरी नहीं हो गई तब तक पुरोचन को इस तरीके से विश्वास में रखा गया। फिर एक दिन की बात है कि हम तो भाग जाएंगे और यहां अगर कुछ भी नहीं मिला तो फिर कौरव समझ जाएंगे कि हम लोग भाग गए हैं, इसलिए कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि इस अग्नि में कोई जल के मरना चाहिए जब यहां आग लगाई जाए। और ये निर्णय करने के बाद कुंती वहां एक उत्तम भोज का आयोजन करती हैं और उस भोज में सभी लोग ब्राह्मण लोग आते हैं, खाना वाना खा के चले जाते हैं। लेकिन रात्रि के समय एक भिलिनी जो है वनवासी महिला है जो वहां आ गई है और उसने दारू वारू पी रखी है। उसके 5 पुत्र हैं। संजोग भी ऐसा हुआ कि जो 5 पांडव और कुंती थे वही उसके 5 पुत्र हैं। सबने शराब वराब पी रखी है और वो वहीं सो जाते हैं, उसी महल में आ जाते हैं और वहीं सो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में मौका अच्छा देख करके भीमसेन स्वयं अपनी माता और भाइयों से कहता तुम लोग सुरंग से निकलो और आज ये काम मैं खुद करता हूं। और आग लगा के पुरोचन को उसमें फेंक दिया जाता है। पुरोचन को उठा के उस आग में डाल दिया जाता है। उनको तो डालने की जरूरत ही नहीं, वो तो 5 भाई और माता उनकी सो रही है। और भीम सबको लेकर के वहां से निकल जाते हैं सुरंग के माध्यम से। और वो तो अग्नि प्रज्वलित ऐसा बने हुआ है जिसमें पुरोचन की मृत्यु होती है और साथ में वो जो वनवासी एक भिलिनी अपने 5 पुत्रों के साथ आई थी वो भी उसमें जल के मर जाते हैं। उत्तम राजनीतिज्ञ क्या है? उत्तम राजनीति क्या, ये अगर सीखनी है तो महाभारत सिखा। दुर्योधन ये समझ रहा है कि मैंने जो कुछ तैयारियां की हैं वो एकदम सुरक्षित हैं और किसी को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। कोई भी षड्यंत्र ऐसा नहीं हो सकता है जो षड्यंत्र अगर 2 लोग मिलके करते हैं तो तीसरे को मालूम ना पड़े। यहां तो कई लोग शामिल होंगे,
संभवतः दुशासन भी शामिल हो, कर्ण भी शामिल हो, शकुनी भी शामिल हो, पुरोचन तो शामिल है ही है। और पुरोचन ने अकेले वो काम नहीं किया होगा। जब नगर बनाना है, महल बनाना है, तो उसके लिए मजदूर और कारीगर भी रखे गए होंगे। तो वो सारी चीजें विदुर को मालूम पड़ जाए, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन विदुर को तो वो तिथि और तारीख भी मालूम है कि जिस दिन ये घटना होने का आयोजन किया गया है। लिखा है, महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, कृष्ण पक्षे चतुर्दश्याम रात्रावश्याम पुरोचना भवनस्य तवद्वारी प्रदास्यति हुतासनम। जो खनक भेजा है, सुरंग खोदने वाला भेजा है, उसने युधिष्ठिर से ये कह दिया था कि विदुर ने समाचार भेजे हैं, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन रात्रि के समय ये पुरोचन आपके महल के मुख्य द्वार पे आग लगाएगा, जिससे कि पूरा भवन जल जाएगा। तो जब पहले से तारीख मालूम है कि इस तारीख को ये दुर्घटना होने वाली है या की जाने वाली है, तो उससे पहले हमें अपनी सुरक्षा कर लेनी है। और वो सुरक्षा की तैयारी हो गई। और पुरोचन जिस तारीख का विचार करता था, उस तारीख से पहले भीम ने ही स्वयं उस घर में आग लगा दी और पुरोचन को उसमें फेंक दिया। हम जान चुके हैं कि एक संयोग बस वहां पे एक भिलनी आ गई और वो भिलनी भी जो है अपने 5 पुत्रों के साथ उसमें जल गई है। इस प्रकार की घटना बनी। जैसे ही वारणावत में आग लगी है उस लाक्षागृह में, पूरे नगर में उसकी आवाजें पहुंच गई हैं, क्योंकि उसमें जो सामग्री प्रयुक्त हुई थी, वो सारी सामग्री आग लगने से जोर जोर से चटाक 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 के उसमें आवाज आती है। और ऐसी स्थिति में नगर के लोग दौड़ के आ जाते हैं, लेकिन लाभ कोई नहीं है। लाभ इसलिए नहीं है क्योंकि उसको बनाया ही ऐसी सामग्री से गया था कि जिसकी वजह से उसकी आग को बुझाया तो जा ही नहीं सकता है। अब ऐसी स्थिति में वहां पे सबने ये मान लिया कि अब तो पांडवों को बचाया नहीं जा सकता है। और सारे नगरजन, सारे प्रजाजन जहां अत्यंत दुखी हैं, वहीं दूसरी तरफ सुरंग के मार्ग से भीम अपने चारों भाई और माता को लेकर के बाहर निकल जाता है। बाहर पहुंचने के बाद उनका एक ही लक्ष्य है कि किसी भी तरह से इस पूरे प्रदेश से दूर चले जाए, क्योंकि वो ये जताना चाहते हैं कि इस आग में पांडव जल के मर गए। क्योंकि अगर दुर्योधन को यह मालूम पड़ जाए कि पांडव बच गए हैं, तो उनको मारने का पुनः पुनः वो प्रयत्न करता रहेगा, फिर कोई इस प्रकार के आयोजन करेगा। ऐसा विदुर ने कह दिया था। तो वहां से कहीं दूर जाना है, और दूर जाने के लिए तो जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। बीच में गंगा नदी भी आ जाती है। अब गंगा नदी आई तो उसको पार करने के लिए भाई ऐसे तो पानी में नहीं कूद जाएंगे ना, कहां कितना पानी हो क्या हो। तो ऐसी स्थिति में जिस समय गंगा नदी में ये लोग मार्ग ढूंढ रहे हैं, तभी वहां एक नाव लेकर के विदुर का विश्वास पात्र व्यक्ति वहां, और वो युधिष्ठिर से कहता है कि महात्मा विदुर ने आपसे ये कहा था कि अगर आग लगे तो जमीन के अंदर बिल में रहने वाला चूहा वो जलता नहीं। अगर ये बात सच है तो आप जाने कि मैं महात्मा विदुर के द्वारा भेजा गया हूं, और आप मेरा विश्वास करें और इस नाव पे आप बैठें, जिससे कि आप योग्य स्थान पे पहुंच सकते हैं। तुरंत ही, क्योंकि वो विदुर सारे मतलब गुप्तचर की संस्था में सारी बातें गुप्त होती हैं, लेकिन फिर भी सामने वाले को मैसेज मिले इस तरीके से बातें की जाती हैं। तो जैसे ये बात कही थी, तो बात तो विदुर और युधिष्ठिर के बीच में थी, क्योंकि म्लेच्छ भाषा में कही गई थी, तो उनके भाइयों को भी नहीं पता थी एक तरह से। तो ऐसे में अगर कोई बात कोई बता रहा है तो इसका मतलब है, तो उस पर विश्वास किया गया और उस नाव में बैठ गए हैं। वो नाव बड़ी तीव्र गति से चल सके ऐसे यंत्रों से सुसज्जित थी, ऐसा उल्लेख है। यंत्र वाली नाव थी, मतलब हाथ से चलाई जाए ऐसी नाव नहीं थी, मात्र उसमें यंत्र भी फिट थे, जिससे कि वो नाव अत्यंत तीव्रता पूर्वक नदी पार करवाती है इन लोगों को। और नदी पार करके, देखिए ये पहले भी हुआ करता था, आज भी ऐसा है कि नदियां हैं, कुछ स्थान विशेष होते हैं, कुछ रोड होते हैं जो 2 तालुका के या 2 जनपदों के सीमाएं तय किया करते हैं। यहां भी संभवतः ये जो नदी है ये हस्तिनापुर की और किसी अन्य राज्य की सीमा को तय करती होगी। तो इस नदी को पार करके अब स्थिति इस प्रकार की है कि रात को सोए नहीं है, और रात्रि का समय है, अभी भी सबको नींद आ रही है, अत्यंत दुखी हो रहे हैं, किसी से चला नहीं जाता है। ऐसे में भीम जो है कुंती को अपने कंधों पे बिठा लेते हैं। ऐसा बलशाली पुत्र हो तो मां को चिंता करने की क्या। नकुल सहदेव को गोद में उठा लेते हैं, दोनों भाइयों को 2 साइड बगल में गोद में उठा लिया, माता को कंधे पे बिठा लिया,
और युधिष्ठिर और अर्जुन जो थोड़े ज्यादा सक्षम हैं, उन लोगों को अपने 2 हाथों से सहारा देते हुए भीम प्रस्थान करते हैं और चलते 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 एक सघन जंगल में पहुंच। उस जंगल में पहुंचने के बाद माता कहती, मुझे तो बहुत जोर से प्यास, 5-5 मेरे पुत्र और फिर भी मैं प्यासी हूं। आज भीम सिर्फ शक्तिशाली नहीं है, खाली बल नहीं है, आत्मा से भी अंदर से बड़े कोमल है, बाहर से शक्तिमान और अंदर से कोमल। आज भीम को बड़ी ग्लानि कि हम जैसों के होते हुए ये महाराज कुंती भोज की पुत्री, द्वारकाधीश कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन आज प्यास से व्याकुल है? तुरंत ही भीम जल के लिए चारों भाइयों को और माता को वहां रोक करके और स्वयं जल लेने के लिए चले जाते हैं। जंगल में चारों भाई और माता वहां रुके हुए हैं। पक्षियों की आवाज के अनुसार भीम को यह अंदाज मिल जाता है कि जल कहाँ है, और भीम वहां जाकर के स्वयं स्नान करता है, जलपान करता है। कोई पात्र तो है नहीं, तो यहाँ उल्लेख किया है कि वस्त्र को गीला करके लाता है। वस्त्र को, एक चादर जैसी जो भी उन्होंने वहां से कुछ साथ में ले लिया होगा, उस वस्त्र को गीला करके लाते हैं। उस वस्त्र को निचोड़ा जाएगा, फिर उस पानी को पिया जा सकता है। इस प्रकार से भीम वहां से पानी लेके आते हैं। लेकिन जब यहाँ आके पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, पूरी रात के थके हुए चारों भाई और माता वहां सो गए। वहां सोते हुए अपने भाइयों को और माता को, कहाँ सो रहे हैं? जंगल में जमीन पे सो। बड़ा गुस्सा आता है और उस समय ये भीम कहता है, हे दुर्योधन, तू सौभाग्यशाली है कि मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर ने मुझे रोक के रखा है, नहीं तो तेरे जितने सहायक कर्ण वगैरह हैं उन सबके साथ आज ही आकर के मैं तुझे पीस दे। इस तरीके से भयंकर क्रोध करते हैं भीम, और उन सोते हुए अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए भीम जागते रहते हैं। पांडव लाक्षागृह में जल गए हैं, यह समाचार हस्तिनापुर पहुंच जाता है। अंदर से आनंद होगा, फिर भी शोक तो मनाना पड़ेगा। धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी है कि जाओ और वहां से उनकी अस्थियों को एकत्रित करके योग्य रूप से उनका अंतिम संस्कार किया जाए, सारी विधियां पूर्ण की जाएं। सारी प्रजा में अत्यंत शोक है, सभी अत्यंत दुखी हैं, क्योंकि वहां अस्थियां तो 5-6 लोगों की मिली गई है ना, जो जल के मर गए थे। अब चूंकि पुरोचन जल के मर गया है, इसलिए दुर्योधन तक सही बात तो पहुंच नहीं सकती, इसीलिए उसको मार दिया गया था। सारी प्रजा और सब लोग अत्यंत शोकमग्न हैं, लेकिन विदुर जो हैं वो शोक तो मना रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने तो खुद ही सारी प्लानिंग की है। उनका दुख कुछ इस प्रकार का नहीं है जो बहुत ही दुखी होने वाला हो। वेदव्यास लिखते हैं, अन्य पौर जनाश्चैव मन्नु सोचन पांडवान, सभी नगर के लोग अत्यंत शोक में पड़े हुए हैं पांडवों की मृत्यु के कारण। विदुरस्तु अल्पश्चक्रे, लेकिन विदुर का शोक बहुत कम है। अल्पश्चक्रे शोकम विहित परमहिषा, क्योंकि उन्हें तो सारी बातें मालूम है। उन्हें मालूम है कि पांडव मरे ही नहीं, तो दुख किस बात का हो उनको, बल्कि उनको तो आनंद है कि इस दुर्घटना में से उनके प्राण बच गए। भीष्म को इस बात का विश्वास नहीं आ रहा है कि इस तरीके के एक महल में पांडवों की जल की मृत्यु हो गई हो, क्योंकि वो सोचते हैं नहीं तो नोत्सहेत याताम भीमसेन धनंजयो तरसा वेगितात्मानो निर्भेतुम अपि मंदिरम। अरे जब भीम और अर्जुन जैसे योद्धा हो, अर्जुन जिनके पास सारे दिव्यास्त्र हैं, अगर अग्नि लग भी गई है तो वारुणास्त्र के प्रयोग से वो अग्नि को बुझा सकते हैं, और फिर भी उन्होंने आग को बुझाया नहीं, वो जल के मर गए। और इतना ही नहीं, भीम तो कैसा शक्तिशाली योद्धा है। हम किसी सीमेंट की एड में खली को देखते हैं कि वो पीछे दीवार से सिर टिकाता है, वो दीवार ही गिर जाती है। भीम तो इतना शक्तिशाली है कि वो अगर एक लात मार दे तो महल की कोई भी दीवार गिर जाए। लात मारने की भी जरूरत नहीं, धक्का मार दे तो कोई भी महल की दीवार गिर जाए, इतना शक्तिशाली भीम है। भाई हम देख चुके हैं कि 10,000 हाथियों की ताकत है उसमें। तो भीष्म को यह आश्चर्य होता है कि ऐसा हुआ ही कैसे कि 5 पांडव जल के मर गए। और धर्मराज के लिए तो स्वयं महर्षि वेदव्यास ने कहा था कि ये तो अल्पायु नहीं है, दीर्घायु है। जो धर्म का पालन करता हो उसकी मृत्यु इस तरीके से संभव ही नहीं है। और नकुल सहदेव वो तो दिव्य विद्याओं के ज्ञाता हैं। इस प्रकार से भीष्म के शोक में आश्चर्य है और अविश्वास। तब धीरे से विदुर भीष्म के पास जाके कहते हैं
कि आप बिल्कुल शोक मत कीजिए, आपके 5 पौत्र हैं वो सुरक्षित हैं। भीष्म विदुर को सभी लोगों से दूर ले जाते हैं। कथम ते तात जीवंती पांडो पुत्रा महारथा, कथम कृते पक्षा पांडोर नहीं निपातितः। इन लोगों की इतनी अच्छी प्लानिंग में से पांडव बचे कैसे? जैसा कि ये सब मालूम पड़ रहा है, जैसा ये लोग आनंद कर रहे हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि एक पितामह के तौर पे स्वाभाविक है कि भीष्म को सबसे ज्यादा चिंता हो, और भीष्म ये बात जानना चाहते हैं, और विदुर भी इस बात को जानते हैं। इसलिए उन्होंने भीष्म दुखी ना हो, इसलिए भीष्म को सारी बात बता दी थी। धृतराष्ट्र से शकुने राग्नो दुर्योधन से चा विनाशे पांडुपुत्राणाम कृतो मति विनिश्चय। मुझे ये बात पूरी तरह से मालूम पड़ गई थी कि धृतराष्ट्र, शकुनी, दुर्योधन इन सब ने मिल करके पांडुपुत्रों को मारने का पूरा प्रयास, मतलब प्लानिंग कर ली है, पूरा उनका प्रयास है, और अग्निदाह से उनको मारा जाएगा ये भी हमें मालूम पड़ गया था। तो इसलिए जो भी उन्होंने प्लानिंग की थी, जिस तरीके से उनको बचाने की, वो सारी बातें विदुर यहाँ भीष्म को बता देते हैं, जिससे भीष्म अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और तम च पापम न जानीमु यदि दग्धा पुरोचनः कथम तु विमुच्येहम भयाद अस्माद अलक्षिता। वहां तो भीष्म और विदुर को सब मालूम पड़ गया, तो हस्तिनापुर में जो चल रहा है वो आपको बताया। इधर पांडव जब उस अग्नि में से निकल गए और नदी पार करके वहां भी पहुंच गए हैं, तो थोड़ी चिंता भीम को ये हो रही है कि पता नहीं वो पुरोचन जला होगा या नहीं। अगर जल गया होगा तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी तरीके से वो बच के निकल गया होगा, क्योंकि उसी ने उस महल का निर्माण किया है, तो शायद उसने भी कुछ इस तरीके के रास्ते बनाए हों। अगर हम हैं तो वो जला या नहीं जला ये भी नहीं मालूम है। इस तरीके के भाव यहाँ व्यक्त किए हैं। इसलिए हमें तो यहाँ से दूर ही जाना पड़ेगा, और ऐसा सोचते हुए वो जंगल में पहुंच गए थे। अब जंगल में कुंती को प्यास लगी और पानी लेने के लिए भीम जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो अपनी माता और भाइयों को सोता देख करके भीम को जो अत्यंत क्रोध आया दुर्योधन के प्रति, वो कथा हम सुन चुके हैं। आगे इस जंगल में अब क्या घटना चक्र चलता है उसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। सुनते रहिए संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। सब्सक्राइब कीजिए। महाभारत की कथा का कोई भी पहलू बाकी ना रहे, सारी कथाएं मैं आपको सुना रहा हूं, और आज के संदर्भ में उनको बड़ी सरलता से आप समझ पाएं, इसका भी मेरा प्रयत्न है। तो धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें।